कितना भी अच्छा आप पढ़ लें, आप कितना अच्छा याद कर लें, लेकिन अगर पेपर में प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं होता है तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ये श्योर। देखिए आपका जो पेपर है वो उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैं। 75 नंबर का आपका पेपर है, 75 मार्क्स का, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 सेक्शन में आपके डिवाइड है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 25 नंबर का सेक्शन हो जाएगा। सेक्शन बी आपका 4 क्वेश्चन करने हैं होते, लेकिन इसमें जो है आपको 7.5 मार्क्स का होता है, 30 नंबर। ठीक है, यहाँ पे सी में 2 क्वेश्चन 10 नंबर। कुछ बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट पे भी बात करूंगा, कैसे पेज टू पेज लिखना है, ये 5 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कैसे लिखना है, और कम से कम 5% आप ज्यादा नंबर पाओगे। ठीक है, तो ये 50 आपके वर्ड में ये क्वेश्चन है, यानी 500 वर्ड में एक सेक्शन होता है। यहाँ पे 200 वर्ड में लिखना है तो 800, यहाँ पे 300 वर्ड में, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 600। देखिए पेज टू पेज की बात करूंगा मैं कि कितने पेज लिखने हैं। ठीक, तो ये आपका एक हो गया कि आपको सेक्शन वाइज याद रखना है। फिर हमारा जो रूल है, रूल नंबर 1, हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है 40-40-40, ये 40 मिनट, 40 मिनट में 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रखेंगे, यानी सेक्शन ए भी 40 मिनट में, बी भी 40 और सी भी 40-40 मिनट में, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का है और यानी 120 मिनट का है, मैक्सिमम 120 मिनट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 मैं लेके चलता हूँ CBA। तो CBA का मतलब यहाँ पे मैं सी सेक्शन करता हूँ पहले, बी का और ए का। इसका रीजन ये है कि हम ए में जब लिखने लगते हैं तो हम भावनाओं में बह जाते हैं, भावना हमें याद होता है तो हम लिखते चले जाते हैं, उस पर हमें पता है तो ज़्यादा लिख देंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लास्ट जो है आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, या इतनी स्पीड में लिखना पड़ता है कि दिक्कत होने लगती है। तो 40 मिनट में आपको करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 3-3 पेज का करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। 3-3 पेज का बेहतरीन बढ़िया आप करिए, ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल करिए और यहाँ पे करते रहिए, तो 3-3 पेज हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी आपका देखिए, बी भी 40 मिनट में, यहाँ जो है 8 पेज होंगे टोटल, यानी क्योंकि आपके 2 पेज में आपको करना है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 पेज में लिखना है, 2 पेज 4 क्वेश्चन होते हैं तो ये 8 पेज हो जाएगा, यानी एक आप यहाँ पे भी टारगेट रखिएगा। एक क्वेश्चन में अगर 12 मिनट लग गया है तो दूसरे में आपको 8 मिनट देना है, ये भी ध्यान रखना है। अब उसको कैसे मैनेज करना है मैं बता रहा हूँ अभी। ये लास्ट में रखते हैं हम इस पे, ये आधे पेज में लिखेंगे, और अगर वन लाइनर है तो उसमें एक पेज में 3 क्वेश्चन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन आप कर दीजिए ऑनलाइन। लेकिन लास्ट में होता है तो उससे क्या होगा, छोटा भी कर लेंगे तो भी उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा और आपके सारा कवर हो जाएगा। यानी ये 6 पेज, 8 6 14 5 19 20 पेज की अगर आप अभी भर लेते हो तो हो जाएगा। यानी अगर 8 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है तो 9-10 पे आपका कोई भी सेक्शन आप चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप सेक्शन से स्विच करके दूसरे सेक्शन पे नहीं जा पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। हाँ, फिर अगले हम उस पे रूल पे चलते हैं, यानी पेज टू पेज हम क्या लिखते हैं, पेज टू पेज मतलब अगर मैंने स्टार्ट किया तो सी पे लागू होता है, ये बी और सेक्शन सी सेक्शन पे लागू होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पेज से अगर स्टार्ट किया है तो वो एंड भी पेज करिए। उसके लिए आप बहुत सारे जो है ग्राफ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राफ में ये वाला टाइप है, बॉक्स है, एरो लगा के है, ये सारी जो है उनका इस्तेमाल करके आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ डाउट्स आपके रह जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पेज मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप राइटिंग नहीं बनती तो ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करिए, हेडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, आप ज़्यादातर डिफिनीशन लिखिए। ठीक है, आपको डिफिनीशन अच्छे से अच्छे लिखना है। ठीक है, आप बॉक्स वगैरह बनाइए, ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, नीचे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप अपना रिविजन भी कर सकते हैं और कल पेपर दे के आइए, कैसा पेपर होता है करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए